हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लर्निंग डिजेबिलिटीज यानी अधिगम संबंधी कठिनाइयों से संबंधित जो टर्म पूछे जाते हैं आपके सीटेट, यूपी टेट और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में, उनको हम करेंगे। ये टर्म थोड़े से कन्फ्यूजिंग टाइप के होते हैं, जब आप एग्जाम में जाते हैं तो आप भूल जाते हैं, तो इसको आप ना भूलें। इसको ध्यान में रखते हुए मैं एक ट्रिक लेके आया हूँ। इस ट्रिक के माध्यम से आप इस टर्म को सीखेंगे ताकि आप जब भी एग्जाम में बैठें तो इन क्वेश्चंस को आप गलत ना करें। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार विद धीरज पांडे पे मिल जाएगा। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पे जाके क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो आपका जो टर्म दिया हुआ है पहला, उसको हम देखते हैं। दिया हुआ है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया, लेक्सिया में से आप देखिए पढ़िए डिसलेक्सी, सिया, तो सी मतलब क्या होता है, देखना। इसी टर्म के थ्रू हम अपने संबंधी समस्या पर पहुंचेंगे जो संबंधी समस्याएं एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो सी से बना देखना, और देखना आप देखकर क्या करते हैं, किसी चीज को पढ़ते हैं। यानी जो डिसलेक्सिया हुई आपकी वो पठन संबंधी समस्या हो गई। पठन मतलब भी पढ़ना ही होता है। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बिना देखे तो हम लिख भी नहीं सकते। जी हाँ, बिना देखे आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको लिखना है कि राजघर जाता है, आपकी आंखें बंद कर दी जाएं तभी आप लिख लेंगे किसी कॉपी पर कि राजघर जाता है, लेकिन बिना देखे आप किसी चीज़ को पढ़ नहीं पाएंगे। यदि आपके सामने बुक रख दी गई है और आपसे कहा जाए कि इसको पढ़िए तो आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे। अगले पे हम चलते हैं, जो आपका दिया हुआ है डिसग्राफिया। ग्राफिया में आपने पकड़ा ग्राफ को, आपको एक चार्ट पेपर दिया गया है, उस पर क्या बनाने के लिए कहा जाए, ग्राफ बनाने के लिए कहा जाए। तो आप पेन लेते हैं और उस चार्ट पेपर पर चलाते हैं। तो पेन चलाना क्या हुआ, लिखना हुआ। यानी आपकी जो डिसग्राफिया हुआ है आपकी लेखन संबंधी समस्या हुई। आगे चलते हैं हम, डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया में ही आपको पता चल गया होगा। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया में बना मतलब कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन से बना आपका गणना करना। तो डिसकैलकुलिया आप किससे संबंधित हुई, आपकी गणना संबंधी समस्या से संबंधित टर्म हुई। अगले पे चलते हैं हम, डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया यानी गतिक कौशल संबंधी समस्या होती है। यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, प्रे वाले शब्द को पकड़िएगा। एक ही शब्द को आपको पकड़ना, उस शब्द को पकड़ने के बाद आप उस संबंधी समस्या तक पहुंच जाएंगे। तो डिस्प्रैक्सिया, प्रैक्सिया में आपने पकड़ा प्रे से बना आपका परेड। जो सेनाएं परेड करती हैं वो क्या करती हैं, परेड जब करती हैं तो गति करती हैं, और वह जो परेड करती हैं उनको उनका कौशल प्राप्त हुआ रहता है। उस गति को करने का कौशल सेनाओं को प्राप्त हुआ रहता है। सारे लोग उस गति को नहीं कर पाते क्योंकि उनको उस चीज का कौशल प्राप्त नहीं रहता। तो प्रे से बना परेड। परेड में क्या होते हैं, सेनाएं गति करती हैं और गति का उनको कौशल प्राप्त रहता है। यानी गति के कौशल संबंधी समस्या जो हो गई आपकी, वो डिस्प्रैक्सिया हो गई। अगले पे चलते हैं हम, डिसमोर्फिया। डिसमोर्फिया में आप एक टर्म देख रहे होंगे, मोर। मोर माने क्या होता है, ज्यादा। इसमें बच्चा स्वयं को बहुत ज्यादा समझने लगता है। क्या ज्यादा समझने लगता है, स्वयं को ज्यादा सुंदर, लंबा व ताकतवर समझने लगता है। डिसमोर्फिया में से आपने क्या पकड़ा, मोर। इसमें क्या करता है बच्चा, स्वयं को मोर समझने यानी ज्यादा समझने लगता है। ज्यादा क्या समझने लगता है, सुंदर, लंबा, ताकतवर समझने लगता है। अगले पे चलते हैं हम, डिस्थीमिया। डिस्थीमिया, थिंक, थी से बना आपका थिंक। थीमिया में से जो थी है उसको आप पकड़िए और थी से सोचिए क्या बना, थिंक। और थिंक मतलब क्या होता है, सोचना। जब आप ओवर थिंक करने लगते हैं तो आपके अंदर क्या पैदा होता है, तनाव पैदा होता है, आपके मस्तिष्क में तनाव पैदा होता है। ये माइंड से संबंधित डिजीज है। तो डिस्थीमिया में जब आप थिंक करने लगते हैं तो आपके अंदर मस्तिष्क में तनाव पैदा होने लगता है, और बहुत ज़्यादा जब आप थिंक करने लगते हैं तो वो गंभीर रूप धारण कर लेता है। यानी डिस्थीमिया, थी से बना थीम, थी से बना थिंक, और थिंक से बना आपका सोचना। जब आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं तो आपका गंभीर तनाव की अवस्था पैदा हो जाती है आपके माइंड में। अगला आपका है अफेजिया। अफेजिया, अफेजिया, अफेजिया आप ऐसे इसको बनाइए, अफेज। अफेजिया से आपने क्या लिख लिया, अफेज। और अफेज से आपने क्या बना दिया, लैंग्वेज। अफेजिया से बना आपका अफेज, अफेज से बना लैंग्वेज, और लैंग्वेज माने क्या होता है, भाषा। तो ये भाषा संप्रेषण संबंधी समस्या होती है अफेजिया। अगले टर्न पर चलते हैं, प्रोजेरिया। प्रोजेरिया में आप देखिए लास्ट में आपका मिल रहा है क्या, रिया। रिया क्या है, एक बच्ची है, लेकिन प्रोजे से एज लाइए, प्रोजे से एज लाइए। एज से आपका ये बना कि रिया एक छोटी बच्ची है लेकिन इसकी एज क्या है, ज्यादा मालूम पड़ती है। प्रोजेरिया में से आपने रिया पकड़ा, रिया एक छोटी बच्ची है। फिर प्रोजे से आप एज लाया, एज टर्म आपने लाया, और आपको पता चला कि रिया एक छोटी बच्ची है लेकिन इसकी एज ज्यादा मालूम पड़ती है।
तो इसका ये मतलब हुआ कि किसी की एज कम है लेकिन वह ज्यादा बूढ़ा दिखता है यानी वृद्ध दिखता है। तो कम आयु में ही वृद्ध दिखना, एज क्या है, रिया एक छोटी बच्ची है, उसकी एज क्या है, कम है, लेकिन प्रो एज यानी वो ज्यादा एज की दिखाई पड़ती है, तो कम आयु में वृद्ध दिखना। अगला आपका है डिमेंशिया। डिमेंशिया में आप पकड़िए मेंसी, और मेंसी से बना मेंशन, और मेंशन मतलब होता है उल्लेख करना। आप किसी चीज का उल्लेख कैसे करते हैं, जब आपकी स्मरण शक्ति मजबूत होती है तो आप उस चीज का उल्लेख कर ले जाते हैं और आप उस स्मरण शक्ति के माध्यम से फिर उस पर तर्क करते हैं। लेकिन डिसमेंशिया माने कि डिसमेंशिया क्या है, एक अवधान है, एक जो डिजेबिलिटीज है, यह जब आपके अंदर पैदा हो जाती है तो आप क्या क्या नहीं कर पाते, आप तर्क नहीं कर पाते और स्मरण शक्ति आपकी कमजोर हो जाती है। अगला आपका बुलीमिया है। बुलीमिया, बुलीमिया से हमने बुली से पकड़ा बोलना, हम बोलते किससे हैं, मुख से बोलते हैं, और मुख से हम क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। तो बुलीमिया में आपका क्या हुआ, भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी योग्यताएं जो होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं आपकी। बुलीमिया टर्म का यूज ही इस वजह से किया जाता है जब आपकी भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी योग्यताओं में कोई कमी आ जाती है। एलेक्सिया, एलेक्सिया में से आपने पकड़ा यल, एले में से आपने पकड़ा यल, यल से बना आपका लर्निंग, और लर्निंग से आपका क्या होता है, सीखना। लर्निंग का मतलब क्या होता है, सीखना, यानी एलेक्सिया जो हुआ आपका वो सीखने में अक्षमता से संबंधित हो गया। ADHD, अब ADHD की हम पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं तो आप लोग लिख भी लीजिएगा। वैसे इसकी फुल फॉर्म होती है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसका जब हिंदी कन्वर्ज हम करेंगे तो अटेंशन का मतलब क्या होता है, अटेंशन डिफिसिट को जब हम एक साथ बोलेंगे तो मतलब ध्यान में अभाव, हाइपर एक्टिविटी माने अति क्रियाशीलता, और डिसऑर्डर माने विकृति, यानी ध्यान अभाव, अति क्रियाशीलता, विकृति। तो इसमें क्या होते हैं, अवधान पैदा होते हैं। किसमें अवधान पैदा होते हैं, ये जो बीमारी होती है इसमें बच्चे का संवेग बहुत ही कमजोर हो जाता है, और वह संवेग उसका कमजोर होने के कारण कक्षा में अनुशासनहीनता जैसी क्रियाकलाप उसके माध्यम से देखने को मिलते हैं। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार विद धीरज पांडे पे मिल जाएगा। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पे जाके क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।